भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक, सीएम धामी हुए शामिल। कहा, महेंद्र भट्ट का कार्यकाल हुआ शुरू। नए पदाधिकारियों के साथ बैठक में किया गया संवाद। पेपर लीक मामले में सीएम का लगातार कड़ा रुख। कहा, बख्शा नहीं जाएगा कोई भी दोषी। विजिलेंस को भी किया गया जांच में शामिल। उत्तराखंड के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास का किया घेराव। पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। उत्तराखंड में 200 उर्दू अनुवादकों की भर्ती में खेल। आरटीआई में हुआ खुलासा। पुलिस और आबकारी महकमों में हुई थी उर्दू अनुवादकों की भर्ती। और किच्छा में हुआ भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर ने मारी टक्कर। 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 5 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल। सीएम ने प्रकट की संवेदनाएं। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने दरोगा भर्ती मामले पर कहा कि ये पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है। इसकी जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जो बच्चे मेहनत से पास हुए हैं, उनको निराश भी नहीं किया जाएगा। भट्ट जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है और उनकी पूरी टीम बन गई है। नई टीम है, नया जोश है और उस टीम के साथ आज हम लोगों का आगे के कार्यक्रमों को लेकर आज यहाँ पर संवाद और आज विस्तृत रूप से आपस में चर्चा इस प्रकार से यहाँ पर हुई है। और दरोगा भर्ती को लेकर चूँकि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमने वो विजिलेंस को जाँच दी है। जहाँ विजिलेंस ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। एसटीएफ ने अभी तक 25 लोगों को सलाखों के अंदर कर दिया है। उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितनी ही पहुंच वाला क्यों ना हो, जहां भी होगा उसको हमारी एसटीएफ, हमारी पुलिस उसको खोजेगी और जो अपराधी है, अपराधी को उसका दंड। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव हिमांशु रावत का कहना है कि पिछले 2 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं होने से कॉलेजों में कई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। विगत 2 सालों से छात्र संघ चुनाव पूर्ण रूप से बंद है। अब जबकि कोरोना के सारे प्रतिबंध हट चुके हैं, फिर भी छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। अगर छात्र संघ चुनाव ना हुए तो छात्रों की लड़ाई लड़ने वाला, छात्रों के लिए लड़ने वाला कोई छात्र नेता मौजूद नहीं रहेगा। छात्र नेता मौजूद नहीं रहेगा तो इस पुलिस महाविद्यालयों की, आप जानते हैं हमारे सरकारी महाविद्यालयों की दशा क्या है। अगर उन छात्रों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा इस प्रदेश में, तो छात्रों को ऐसे ही परेशान करा जाएगा और हम छात्रों की परेशानियां नहीं देख सकते। इसके खिलाफ हम धन सिंह रावत जी को पहले भी 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। एक बार हमने डीएम के माध्यम से दिया था, एक बार विधानसभा उनके निजी सचिव को दिया था। फिर भी वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। तो हम छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर आज यहाँ सब बैठे हैं और अगर धन सिंह रावत जी ने हमारी बात नहीं मानी तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे भविष्य में। बात करते हैं भाजपुर की। बेरिया तिराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उधम सिंह नगर के एसएसपी का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और एसएसपी को हटाए जाने की मांग की। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के घर में घुसकर उनके गार्ड के साथ अभद्रता के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज हैं। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कहा कि उधम सिंह नगर की पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है और सत्ता के दबाव में आकर कांग्रेस के विधायकों की नहीं सुन रही है। एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा एक तरफा कार्रवाई करी जा रही है। उन्हें फंसाने का प्रयास करा जा रहा है।
उनके घर में घुसकर, आदेश चौहान के घर में घुसकर उन पे हमला हुआ। उन्होंने हमलावरों को, पुलिस को खुद पकड़वाया अपने घर से। एसएसपी उधम सिंह नगर पे बहुत तगड़े सवाल उठाए जाते हैं कि वो जिस प्रकार सरकार की रहनुमाई में एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, वो किसी प्रशासनिक अधिकारी को शोभा नहीं देती। प्रशासनिक अधिकारी का काम है सबको बराबर एक नज़र से देखना। तो एसएसपी उधम सिंह नगर एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। सत्ता के पक्ष में आदेश चौहान के साथ नाजायज करी जा रही है और हम लोग कतई भी, उधम सिंह नगर के वासी कतई भी इस तरीके से जो एसएसपी उधम सिंह नगर का बर्ताव है किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करा जाए। कांग्रेस 4 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। उत्तराखंड में भी इस यात्रा को सफल बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। इस मौके पर काजी निजामुद्दीन ने कहा कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे में देश की जनता परेशान है। और नगर कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है आज 4 तारीख को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी की एक विशाल रैली होने जा रही है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और इन सभी विषयों को लेकर हम लोग वहां हल्ला बोलेंगे। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और इस सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के खिलाफ। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल सैनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी काफी चैलेंज हैं कांग्रेस के पास, और इसको भी ध्यान में रख के जाहिर सी बात है एजेंडा रखा गया होगा भारत जोड़ो यात्रा में। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से भी भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में कांग्रेस जुटी है, तो वही मंगलौर में जो विधायक रहे काजी निजामुद्दीन, उनके द्वारा जो है भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस के द्वारा आयोजित की जा रही है उसकी तैयारी कर ली गई है। और जो कांग्रेस के जो आला जो नेता है या जो कार्यकर्ता है, उनको इकट्ठा कर एक बैठक आयोजित की गई है, जिसको लेकर पूरे दमखम के साथ में जो है कांग्रेस इस बार जो है भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही थी। तो अगर हम बात करें, ये तो मंगलौर की बात हो गई राहुल, पूरे उत्तराखंड में कितनी व्यापक तैयारियां हैं, क्योंकि पूरे देश में ये यात्रा निकाली जाएगी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक संजीवनी के तौर पर हो सकती है भारत जोड़ो यात्रा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी जो भी विधानसभा चुनाव चाहे वो उत्तर प्रदेश में हुआ हो या उत्तराखंड में, कांग्रेस को भारी शिकस्त देखने को मिली है। तो उसको लेकर जो है कांग्रेस इस यात्रा का आयोजन कर रही है और उत्तराखंड में भी पूरी तैयारी जो इसके आला नेता हैं, जो चाहे वो हरीश रावत हो या जो महासचिव या सचिव जो रहे हैं हमारे काजी निजामुद्दीन या अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं, पूरी दमखम के साथ जो है यात्रा कर रही है। इसका साफ तौर पर उद्देश्य कहा जा सकता है कि लोगों को जो है लुभाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर पे हम आपका फिर से रुख कर रहे हैं। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब बात करते हैं मंगलौर की ही। लिब्बरहेड़ी गांव के देव चौधरी ने राष्ट्रीय अंडर 15 कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। ये प्रतियोगिता हरियाणा के रोहतक में आयोजित की गई थी। देव की जीत पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वहीं भरतपुर स्थित व्यायामशाला पर देव चौधरी को बधाई देने वालों का तांता लगा है। उनके कुश्ती कोच ओमवीर सिंह ने कहा है कि कुश्ती खेल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना हम सबका उद्देश्य है, जिससे वे क्षेत्र और देश का नाम रोशन कर सके। फेडरेशन कप खेलने गया था हरियाणा में, अंडर 15 का नेशनल चैंपियनशिप। उसमें मेरा 3rd मेडल आया 38 केजी में। और जैसे हमारा हॉल अभी पहली बार बना है, तो प्रैक्टिस और यहाँ फैसिलिटी इतनी अच्छी है और गुरुजी और दीदी का बहुत। ये इस लड़के का नाम देव चौधरी है, बहुत ही होनहार बच्चा है और लगभग 6-7 साल से गुरुजी के यहाँ से ओमवीर पहलवान जी के अखाड़े में तैयारी कर रहा है। बहुत मेहनती बालक है और इसकी मेहनत का और गुरुजी के प्रशिक्षण का ही ये नतीजा है कि आज इसने जो ये ब्रोंज मेडल प्राप्त किया। तो आगे भविष्य में भी इस बच्चे से काफ़ी उम्मीद है, अगली बार ये गोल्ड तक भी और प्रतियोगिता में पहुंचेगा। यहाँ पहली बार हमारे यहाँ मेडल आया किसी बच्चे का। मैं पहले तौर पर यहाँ पे पहली कोच रही हूँ और इसके बाद देव का मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल, उसका मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैंने डिप्लोमा करने के बाद ही मैंने कुछ ट्रेनिंग देनी शुरू करी है यहाँ, और यहाँ पहली बार हॉल बनाया है। सरकार की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिला है,
लेकिन जो अभी और भी सपोर्ट की जरूरत है, जो सरकार को देना चाहिए। तो सुना आपने, क्षेत्रीय कितने खुश हैं। लगातार राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, वाकई मंगलौर से देव ने जिस तरह से नाम भी रोशन किया, और साथ ही साथ इससे होता यह है कि जो अन्य खिलाड़ी होते हैं उनमें भी बहुत उत्साह का न केवल उत्साह होता है, बल्कि साथ ही साथ एक अलग भी जगती है कि हाँ, हम भी उस चीज को अचीव कर सकते हैं। राहुल जी, तो देखिए विवेक, जो भारतीय कुश्ती संघ है उसके द्वारा जो हरियाणा के रोहतक में एक यह कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो मंगलोर के जो देव चौधरी हैं उन्होंने प्रतिभाग किया था और वहां पर एक अच्छा जो है उनका रिस्पॉन्स रहा है और यानी कांस्य पदक जो है उन्होंने जीत का है और क्षेत्र में जो खुशी का माहौल देखने को मिला है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, मंगलोर के जो आसपास के गाँव है, कई गाँव से जो लोग हैं वो स्वर्ण पदक तक यहाँ पर जीत कर लाए हैं और जो आपको साथ ही बताना चाहूंगा, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी इस क्षेत्र से रह चुके हैं और एक प्रेरणा जरूर लोगों को यहाँ का क्षेत्र से जो है मिलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रेरणा जरूर मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राहुल। चंपावत में सोशल मीडिया पर झूठी खबर को फैलाने वाले एक युवक पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। बता दें कि युवक सोशल मीडिया के जरिए छोटे बच्चों की चोरी करने की झूठी खबर फैला रहा था, जिस पर युवक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 81 एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने हिदायत देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर पूरी जानकारी के बाद ही वीडियो डालें। झूठी खबर पाए जाने पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में कुछ एक भ्रामक पोस्ट और ये खबरें चल रही है कि टनकपुर क्षेत्र से कुछ स्कूलों से कुछ बच्चे चोरी हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये खबरें पूरी तरह निराधार और गलत है। इसका पूरी तरह खंडन किया जा रहा है। जिन लोगों ने भी इस तरह के ये दुष्प्रचार किए हैं उनके खिलाफ हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई ऑलरेडी की जा चुकी है। सभी लोगों से निवेदन है कि इस तरह के जो गलत खबरें हैं उनको बिना वेरीफाई किए एक तो उनको फॉरवर्ड ना करें, न ही उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। और साथ साथ में ये भी एक निवेदन रहेगा कि कोई भी खबर इस तरह की आती है तो पहले कृपया करके वो पुलिस कंट्रोल रूम से या थाने से अपने वेरीफाई कर लें। चंपावत में सीएम धामी के विधायक बनने के बाद विकास कार्यों में तेजी देखी जा रही है। पर्यटन स्थलों पर सुविधा बढ़ाए जाने का खासा ध्यान रखा जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार तमाम कार्य भी किए जा रहे हैं। जनपद मुख्यालय के सिलिंगटाक चाय बागान क्षेत्र, जो कि पर्यटन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यहाँ पर पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस क्षेत्र में सुविधाओं को बढ़ाए जाने का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है। चंपावत क्षेत्र पूर्व में ही ऐतिहासिक रहा है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसकी भौगोलिक संरचना, यहाँ के हरे भरे पेड़, चारों ओर की हरियाली, ये प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के लिए एक वरदान के रूप में है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ के विधायक बने हैं, उनसे लोगों की बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं और उनके द्वारा इस जनपद चंपावत के विकास के लिए किए जा रहे कार्य अतुलनीय हैं। धीरे धीरे चंपावत का विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। चंपावत में जो सिलिंगटॉक चाय बागान है, जिस पर कि वर्ष 2004-05 से वन पंचायत की भूमि पर 14-15 हेक्टेयर की भूमि पर चाय उत्पादन किया जा रहा है, वो एक चंपावत का महत्वपूर्ण पर्यटक क्षेत्र आज की समय में होने जा रहा है। उस चाय बागान की फेंसिंग का कार्य और उस पर व्यू पॉइंट, कैफेटेरिया और अन्य जन सुविधाओं का कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये चंपावत के लिए पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। मुझे उम्मीद है कि लगभग सितंबर माह के अंत तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। लालकुआं पुलिस ने लापता अंजलि की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। बता दें कि अंजलि की सोशल मीडिया पर यामीन नाम के एक युवक से दोस्ती हुई थी। 3 अगस्त को वो घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि युवती यामीन पर शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सम्मुख पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
वो लड़की अपने घर से चली गई थी हल्दी चौक से। उसकी मदर ने कोर्ट वाली लालकुआ में तहरीर दी थी, उसके आधार पर 365 का विरोध किया गया। ये बताया गया कि उस बच्ची के पास कोई मोबाइल नहीं है। उसके बाद जब पूछताछ की गई तो उसकी माँ के मोबाइल से वो बात करती थी और फेसबुक और इंस्टाग्राम से उसकी दोस्ती जामिन नामक लड़के से हुई, जो पीछा का रहने वाला है। और दोस्ती में इसने कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, और वो यामिन से शादी करना नहीं चाहता था। वो एक मोटरसाइकिल पर आया और अंजलि को लेके शादोरा के जंगल में गया, जहाँ उसने चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। और उसके साथ एक दूसरे मुलजिम को अरेस्ट किया गया है, जो उसका दोस्त है, और दोनों को कोर्ट के सामने कल पेश किया जाएगा। किच्छा के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 80 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारे में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान सिरसा चौकी के पास एक कंटेनर ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायलों को बहेड़ी और किच्छा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंपावत के बनबसा क्षेत्र में नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से फुटबॉल मैच खेला गया। ये मैच पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुआ, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने किया। वहीं दोनों टीमों ने मैत्री मैच के माध्यम से सभी लोगों से नशे से हमेशा दूर रहने और खेलों से जुड़ने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने कहा कि नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। समझ ही रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये ध्येय कि 2025 तक पूरे स्टेट को नशा मुक्त करना, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जनपद में ऑपरेशन क्रैकडाउन भी चल रहा है। उसी का पार्ट एक ले सकते हैं, जागरूकता को ध्यान रखते हुए इस तरह करते हुए एक फ्रेंडली मैच आज यहाँ पर करवाया जा रहा है, ताकि युवाओं को नशे से दूर किया जा सके, उनको जागरूक किया जा सके, फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा सके और जो ये नशे के जो कह सकते हैं दुर्गुण, उनसे उनको दूर किया। उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा में भाजपा कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने भाजपा नेता शैलेंद्र मोहन सिंगल के आरोपों का पलटवार किया और कहा कि गनर को लेकर मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। मैंने कोई गनर की मांग नहीं की। गनर से अवैध वसूली के आरोपों पर कहा कि पूर्व विधायक अपने 14 साल के कार्यकाल का हिसाब दे दें। वे अपने 5.5 साल का हिसाब देने को तैयार हैं। कुछ भी प्रमाण मिले तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने पूर्व विधायक और उनके परिवार पर अवैध वसूली करने समेत कई बड़े आरोप भी लगाए। कुछ बातें पूछना चाहता हूँ भाई। उन्होंने एक आरोप लगाया कि भाई वो उसी गनर को क्यों चाहते हैं। पहली बात तो मैं मीडिया में या अखबार में या कहीं कोई एप्लीकेशन लिखकर क्या मैंने किसी से मांग की कि मुझे वो गनर चाहिए? क्या कि उस गनर से ये अवैध वसूली कराते थे। लेकिन अगर वो मुझे कहीं प्रमाणित एक भी दे दें तो मैं आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मैं जनता के साथ खड़ा हूं और जनता के साथ ईमानदारी से काम करना चाहता हूं। लेकिन मैं पूर्व विधायक के कार्यकाल के उनके जो घोटाले वो बताए थे और वो उसका जवाब दें मुझे। और मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि अगर उनमें दम है तो वो कहीं आमने सामने प्रेस बुला लें और मुझे बैठाएं, मेरी बातों का जवाब दें, मैं उनकी बातों का जवाब दूंगा। वो अपने 14 साल के कार्यकाल का जवाब दें और मैं अपने 5-5.5 साल के कार्यकाल का जवाब दूं। विकासनगर में राज्यकर विभाग की टीम ने अवैध रूप से लाई गई बीड़ी को जब्त किया। सचल दस्ते और ज्वाइंट कमिश्नर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बीड़ी सिगरेट के गोदाम पर छापेमारी कार्रवाई की और इस बीड़ी की कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। राज्यकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि व्यापारी द्वारा बीड़ी रुड़की की बजाय विकासनगर तक पहुंचाई गई, जो कि राज्यकर विभाग के अधिनियमों के खिलाफ है। बीड़ी के अलावा बिना बिल के माचिस का स्टॉक भी मिला है, उसकी भी जांच की जा रही है। मामला ये बीड़ी है जो है 100 नग बीड़ी जो है जो कलकत्ता से डिस्पैच हुआ था। रुड़की की एक फर्म है साई एजेंसीज के लिए,
लेकिन माल मौके पे यहाँ पे ये गुप्ता एजेंसीज विकास नगर में उतरता हुआ पाया गया। मतलब डॉक्यूमेंट्स इनके लिए नहीं थे बने हुए, तरह से ये जो है बिना प्रपत्रों से आच्छादित माल इनके यहाँ उतर रहा था, जिसको हमारी मोबाइल टीम ने इंटरसेप्ट किया। बाद में अभी हमने INS जारी करके यहाँ पे मौके का पे जो ये गोडाउन है इसका हमने सर्च एंड सीजर किया है और बीड़ी को इन्होंने पुनः गाड़ी में लोड करा दिया है। माचिस का स्टॉक मिला, इसका भी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, GST अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई करें। और चलिए बात करते हैं हल्द्वानी की। कमिश्नर दीपक रावत ने आयुक्त कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने कुमाऊं मंडल के फरियादियों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में फरियादियों ने पारिवारिक विवाद, निजी भूमि विवाद, राजस्व, सड़क जैसी शिकायतें भी की, जिनका समाधान भी किया गया। एक और बहुत बड़ी समस्या अभी ये है कि जो डंपिंग ग्राउंड हल्द्वानी में करेंटली है, इसमें अभी फ़िलहाल जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है वो नहीं है। तो कुछ शिकायतें जो मिल रही हैं कि सड़क के पास ही कूड़ा डंप हो रहा है, वो अब पीछे जो बाउंड्री वॉल है वहाँ पे डंप होगा और फिर बड़ी जल्दी इसके जो सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट प्लांट है उसके भी टेंडर्स हम लोग यहाँ पे खोल देंगे। बाकी जो समस्याएं थी वो इंडिविजुअल नेचर की थी। कुछ जगह जो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा है, कुछ जगह जो SDM के यहाँ केसेस चल रहे हैं वो लंबे समय से चल रहे हैं, डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें समयबद्ध तरीके से करने के लिए निर्देश SDMs को मैंने लिखित रूप से दिए हैं। और लैंड फ्रॉड्स के जो मामले हैं वो मेरे पास अब तक अभी तक 20-25 मामले जमा हो गए हैं। उसमें सभी DM से रिपोर्ट मांगी हुई और फिर इसमें बड़ी जल्दी लैंड फ्रॉड की जो कमेटी है उसकी मीटिंग की जाएगी। पेपर लीक मामले में बागेश्वर जिले से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। STF ने पेपर लीक मामले में कार्यरत सहायक अध्यापक जगदीश गोस्वामी को गिरफ्तार किया, जिसे मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर ने निलंबित कर दिया है। वहीं आगे की कार्रवाई के लिए एक पत्र मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा मंडल नैनीताल को भेजा गया। और अब खबर उधम सिंह नगर से। खटीमा कोतवाली पुलिस ने छेड़छाड़ और धोखाधड़ी करने वाले 2 अलग अलग मामलों का खुलासा किया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों को संबंधित धाराओं में पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें, एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले में खटीमा निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं पूर्व से चल रहे 420 के एक मामले में दूसरे आरोपी धर्मराज को बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज होशियार सिंह कानपुर से गिरफ्तार किया गया। एक तो कल शाम के समय छेड़खानी का मामला है। एक यहाँ ये सितारगंज रोड पर एक लड़की के साथ छेड़खानी कर दी गई थी। अभियुक्त खुदा फरियाद हुसैन को कल ही पुलिस ने पकड़ लिया। आज न्यायिक अभियुक्त के लिए भेजा जाना है। दूसरा जो मुलजिम है धर्मराज, वो वर्ष 2021 से ही हमारे वांटेड था एक 420 के मुकदमे में, जिसको भी कानपुर से अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में पेश किया। और चलिए बात करते हैं कालाडूंगी की। यहाँ की लाइफलाइन कही जाने वाली सिंचाई नहरें पिछले 6 दिनों से बंद पड़ी हैं। पानी न आने से क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानी हो रही है। सिंचाई नहरों में पानी बंद हो जाने से खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। सिंचाई नहरों के पानी से चलने वाली चक्कियों के भी बंद हो जाने से चक्की ठेकेदार को भी काफी नुकसान हो रहा है। दरअसल नहर के साइफन में बजरी फंस जाने से नहरों के पानी को बोर नदी में छोड़ा जा रहा है। नहरों की सफाई करवाई जा रही है। काश्तकारों ने सिंचाई विभाग से सफाई की पूरी होने तक वैकल्पिक व्यवस्था की भी मांग की है। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।